नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे हरितालिका तीज व्रत से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। आप सभी के कमेंट भी हम इसमें शामिल करेंगे। आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवाल जो होंगे वो हम कोशिश करेंगे कि उनके जवाब हम देना चाहें, जो कि हम कमेंट में उतने अच्छे तरीके से नहीं दे पाते हैं और जिससे आपको ये व्रत करने में आसानी होगी। दोस्तों, आज हम वीडियो बनाने वाले थे कि हमने कैसे साड़ी खरीदी है, हम कौन सा हरतालिका तीज व्रत में कौन सी रंग की साड़ी पहनेंगे या फिर इसके मैचिंग के जो चूड़ियां हैं और भी कुछ जो चीजें हमारे श्रृंगार की हैं वो हम आपके साथ शेयर करने वाले थे। लेकिन मैंने देखा कि आप सभी के बहुत सारे कमेंट हैं, तो मैंने सोचा पहले आपके कमेंट के जवाब दे दें, जिससे आपके माध्यम से अन्य लोगों को भी जानकारी हो सके और ये हरतालिका तीज का व्रत अच्छी तरीके से आप कर पाएं। दोस्तों, ये व्रत बहुत ही कठिन होता है और करवा चौथ से भी अधिक कठिन माना जाता है ये व्रत, क्योंकि ये 24 घंटे का व्रत होता है। करवा चौथ में तो रात्रि के समय चांद देखकर हम लोग पारण वगैरह कर लेते हैं, लेकिन ये हरतालिका तीज का व्रत बिना अन्न और जल के पूरे दिन और रात किया जाता है। सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान ध्यान करके तभी हमें पारण करना होता है। और यह व्रत कब रखा जाएगा ये भी आप समझ लें। तो ये 9 सितंबर दिन गुरुवार के दिन रखा जाएगा और उसी दिन हम व्रत करेंगे। हमारे लिए बेहद शुभकारी होगा। व्रत का शुभ मुहूर्त हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। जैसे कि इस हरतालिका तीज में 3 बारी पूजा और स्नान करने का विधान है, तो तीनों बार का पूजा करने का समय और हमें शुभ मुहूर्त जानेंगे तो आपके लिए काफी आसानी होगी। और इतने कठिन तप करके हम जो व्रत करते हैं, यदि शुभ मुहूर्त में करेंगे तो उसके हमें लाभ अधिक मिलेगा। तो काफी लोगों का ये कमेंट था कि हम जो श्रृंगार की चीजें अपने लिए इस्तेमाल करते हैं स्वयं को पहनने के लिए, जैसे कि 16 श्रृंगार करके ही ये पूजा की जाती है, जिससे हमें उसी प्रकार का आशीर्वाद ईश्वर से प्राप्त होता है। तो 16 श्रृंगार में जो चीजें हमें इस्तेमाल करना है, जैसे कि मेकअप के सामान में, या फिर आप चूड़ियां पहन रहे हैं, या फिर आप जो है महावर आलता लगा रहे हैं, साड़ी कपड़े पहन रहे हैं, बिछिया पायल जो भी है, तो क्या हमें सभी चीजें नई लेनी है? जी नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आपका शौक है, आपके पास सामर्थ्य है, आपका बजट है, तो आप सभी चीजें नया ले सकते हैं। लेकिन जो मेकअप की चीजें हैं, लिपस्टिक वगैरह है, बिंदियां हैं, या फिर आपने चूड़ी वगैरह है, तो आप इसे पहले से जो आप रखे हैं उसे भी पहन सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। रही बात ईश्वर को चढ़ाने के लिए, तो देवताओं के लिए भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि 16 चीजें हमें चढ़ानी होती हैं, 16 प्रकार की चीजें। तो यदि आपके पास 16 चीजों का बजट नहीं है, तो आप सिर्फ 4 या 5 चीजें जो प्रमुख होती हैं, जैसे कि चूड़ियां और ये सिंदूर, महावर यानी कि कुमकुम आलता जिसे आप कहते हैं, और मेहंदी आप रख सकते हैं, बिंदी आप रख सकते हैं, या फिर दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं, ये जहाँ पे पूजा पाठ की चीजें मिलती है वहां पे बहुत आसानी से मिल जाता है और 10 से 15 रुपए में ही ये आता है। इसमें एक बिंदी, छोटा सा मिरर और ये चूड़ी और छोटा सा ये जो है मौली वगैरह रहता है। तो ये सभी चीजें चढ़ा के भी आप अपनी पूजा जो है कर सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारा चीज ही आप चढ़ाएं तभी ईश्वर प्रसन्न होंगे। देखिए, देवताओं को सब कुछ पता होता है कि आपके कितने सामर्थ्य है, आपका क्या बजट है, उसी हिसाब से आप पूजा करें। और जो है कई लोगों का ये भी सवाल था कि मैं जैसे पीरियड आ जाता है, महिलाओं को मासिक धर्म से हो जाती हैं, तो पूजा तो नहीं करना है, उन्हें सिर्फ व्रत रखना है। आप व्रत कर सकते हैं और पूजा पाठ अपने बड़े बुजुर्गों से, आपकी सासू माँ हो, ननद हो या फिर आपके पति हो, उनसे आप करवा सकते हैं। और जो श्रृंगार की चीजें हैं, आप श्रृंगार बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि पीरियड के समय में हमें श्रृंगार करना मना होता है, तो आप ना करें। अगर आपका बहुत इच्छा है कि हम स्वयं से पूजा करें, हम खुद श्रृंगार करें, तो आने वाले दूसरे दिनों में, जैसे कि हम लोग गुरुवार के दिन व्रत करेंगे, तो और भी जैसे इस दिन शिव जी का व्रत किया जाता है, तो शिव पार्वती के अन्य दिन होते हैं, जैसे कि सोमवार का दिन या फिर प्रदोष का दिन या फिर चतुर्दशी का दिन, जिसे शिवरात्रि कहते हैं, मासिक शिवरात्रि। इस दिन भी आप 16 श्रृंगार करके भगवान का विधिवत तरीके से, जैसे हम लोग हरतालिका तीज पे व्रत करते हैं, उस दिन भी आप कर सकती हैं और दान पुण्य कर सकती हैं। ऐसा भी विधि विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है, तो ये भी आप कर सकती हैं। दूसरा, ज्यादातर लोगों का क्या सवाल था कि हमारा व्रत छूट गया है किसी कारण से, आपकी शारीरिक अवस्था यानी कि आप बीमार थे, काफी ज्यादा सीरियस आपकी कंडीशन थी, या फिर आपका प्रेगनेंसी के टाइम में भी बहुत सारे लोगों का व्रत छूट जाता है। तो वैसे तो ये परिवार के लोगों का दायित्व बनता है
कि व्रत छूटने ना दें। ऐसे में भी आप दवाइयों के साथ में भी जल और फल लेते हुए व्रत करें, जिससे आपका व्रत छूटे ना। क्योंकि ये व्रत ऐसा होता है कि एक बार शुरू करने पे हमें पूरे 12 वर्षों तक लगातार रखना होता है। यदि आपकी शारीरिक अवस्था अच्छी नहीं है तो ऐसे में आप उद्यापन करके इस व्रत को कम कर सकती हैं। कहने का अर्थ है कि जल और फल लेके आप व्रत करें। निर्जला व्रत नहीं कर सकती हैं तो, लेकिन 12 वर्षों तक करना अनिवार्य बताया गया है और बीच में छोड़ा भी नहीं जाता है। लेकिन किसी कारण से छूट जाता है ऐसे बीमारी की अवस्था में, तो प्रायश्चित आपको करना होता है और प्रायश्चित करने के लिए आपको किसी योग्य विद्वान की हेल्प लेनी होगी। आप उनसे चौघड़िया का मुहूर्त, शुभ मुहूर्त सब जाने और फिर उसी दिन व्रत शुरू करें शुभ मुहूर्त में। ये जो हम आपको विधि बता रहे हैं, ये किसी भी व्रत छूटने के बाद आप ऐसा करें तो आपको लाभ होगा। ये प्रायश्चित है एक प्रकार का। तो आपको शुभ मुहूर्त का ध्यान देना है और उसी शुभ मुहूर्त में आपको मार्केट से किसी धातु, सोने चांदी के, तांबे के, पीतल के, वो मूर्ति लेके आनी है। जिस भी देवी देवता का व्रत आपका छूट गया है वो आप अपने घर लेकर आए शुभ मुहूर्त में, और उसके बाद आप व्रत शुरू करें उसी तरीके से जैसे आप रखती थी। और फिर आप योग्य विद्वान के, पंडित के संरक्षण में उस देवी देवता की पंचोपचार विधि से पूजा करें, सभी फल सामग्रियां चढ़ाएं और भगवान का अभिषेक कराएं। उसके बाद आप व्रत उपास रखें और दान पुण्य की चीजें जो उससे संबंधित हो, जैसे हरतालिका तीज का व्रत आपका छूट गया है तो शिव पार्वती की प्रतिमा आप पीतल की चाहे सोने की, चांदी की, जैसे आपका सामर्थ्य हो लेकर आए। उसे 5 चीजों से अभिषेक करें। उसके बाद सभी चीजें आप फल फूल मिठाइयां और अन्न धन देकर आप दान करें। उसके बाद ये व्रत आप फिर से शुरू कर सकती हैं। ये एक प्रकार का प्रायश्चित होता है और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप किसी योग्य विद्वान से भी मिल सकती हैं। उनके संरक्षण में कराएंगी तो अधिक उत्तम माना जाता है। उसी प्रकार से उद्यापन करने की भी विधि इसी प्रकार से होती है कि आप सभी चीजें अधिक मात्रा में लें, 7 या 5 की संख्या में, और सभी चीजें दान करें और 5 या 7 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। श्रृंगार की चीजें, फल, मिठाइयां सभी दान करके आप उद्यापन कर सकती हैं। और उसके बाद अगले वर्ष से आप जो है हल्का फुल्का यानी कि जल और फल पे व्रत रख के संध्या के समय पूजन कर सकती हैं। तो ये तो विधियां होती हैं कि जब हमारा व्रत छूट जाता है तब। और यदि आप इतना नहीं कर पा रही हैं तो आप सिर्फ सुबह से सात्विक जो है जल फल लेकर रहें और शाम को पूजा में शामिल हो सकती हैं। पूजा आप बिल्कुल कर सकती हैं, पूजा में कोई विघ्न बाधा नहीं आती है, तो आप तैयार होकर पूजा कर सकती हैं। अधिकतर लोगों का सवाल आया जैसे कि ये व्रत गुरुवार के दिन किया जाएगा और हरतालिका तीज में स्नान का भी बहुत महत्व होता है। तो स्नान करने के लिए हमें सिर से यानी कि आंवला का चूर्ण और आंवले का रस या फिर मतलब आंवले से संबंधित कोई भी वस्तु लगा के हमें बालों में, उसके बाद स्नान करना है। तो गुरुवार का दिन है तो हम बाल नहीं धो सकते हैं, तो क्या करें? तो ऐसे में सबसे पहले तो आप बुधवार के दिन एक दिन पहले ही बाल धो लें, साफ शुद्ध हो जाएं, और उसके बाद गुरुवार के दिन आप सिर से नहा सकती हैं। सिर से नहाने में कोई दोष नहीं होता है। वैसे भी दोस्तों जब हम तिथियों का ध्यान रखते हैं तो हमें वार का ध्यान नहीं रखना होता, यानी कि जब तिथि ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, जैसे कि विवाह वगैरह में आपने देखा होगा कि लग्न का शुभ मुहूर्त होता है तो हमें वार का ध्यान नहीं देना होता है। उसी प्रकार से जब हम तिथियों का ध्यान रखेंगे तो वार उस समय नहीं ध्यान देना है। आप आंवले का चूर्ण लगा के काले तिल वाले जल से स्नान करें सिर धोकर, ऐसा नहीं है, ठीक है? उसका आपको कोई दुष्परिणाम आपको नहीं भुगतना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा भी संशय था। और बाल हमें अनियमित दिनों में कैसे धोना होता है इसकी भी वीडियो मैंने आपको दी है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगला महत्वपूर्ण कई लोगों का सवाल आया था दोस्तों कि लगातार 2 व्रत कैसे हम रहें, जैसे कि कभी मान लीजिए आपको अगले दिन शुक्रवार का व्रत करना है या फिर पहले ही आप किसी और का व्रत करते हैं और आगे कोई व्रत आ जाता है, तो 2 व्रत एक साथ हम करते हैं तो हमें किस व्रत का फल मिलता है? तो जिस व्रत का जो नियम हो आप वो व्रत कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे साप्ताहिक व्रत होता है तो निर्जला कोई व्रत है, आगे पीछे हो जाता है तो आप वो व्रत छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बहुत जरूरी है करना तो आप करके उस व्रत के नियम को पालन करते हुए आप दूसरे दिन व्रत कर सकते हैं,
2 व्रत का फल मिलता है, लेकिन 3 व्रत एक साथ नहीं किया जाता है। जैसे कि साप्ताहिकी व्रत हो गया या फिर सालाना वाला, फिर अगले दिन, यानी 3 दिन लगातार आप व्रत ना करें। 2 दिन का व्रत आप करके उसका फल ले सकती हैं। पारण में आप तुलसी पत्र से भी अपना पारण करके दूसरे दिन का व्रत शुरू कर सकती हैं। लेकिन देखिए, इस सब में बहुत ज़्यादा आपको शक्ति और बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, इसलिए आप कोशिश करें कि एक ही व्रत धारण करें। तो इस तरह से इन छोटे-छोटे सवालों के जवाब थे कि मैंने सोचा कि ये हम शामिल कर दें, वरना आप सभी को परेशानी होगी। और भी बहुत सारे लोगों का श्रृंगार से लेकर ही प्रश्न था कि जो चीज़ें हम देवताओं को चढ़ाएँगे, यानी कि जो माता पार्वती को श्रृंगार की चीज़ें हम चढ़ाएँगे, तो क्या हमें पूरा ही दान करना है कि हमें स्वयं लेना है, क्या करना है? तो जो भी आप श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाती हैं, उसमें से कुछ चीज़ें, जैसे आपने चूड़ी चढ़ाई है, तो आप उसमें से 2 चूड़ियाँ लेके सुहाग के रूप में स्वयं ले लें, 1 बिंदी आप लगा लें और सिंदूर आप रख लें मांग में। और जैसे पीरियड के समय जो है, तो कई लोगों का ये भी सवाल था कि हम पीरियड हो गए हैं तो हम सुहाग कैसे लेंगे? तो ऐसे में आप पान के पत्ते पर सिंदूर रखकर रख लें, और जब आप शुद्धि की अवस्था में होंगी, तब आप बाल धोकर और फिर श्रृंगार करेंगी, तो उस पान के पत्ते से आप अपने सिंदूर को लगा सकती हैं। ऐसा करके भी आप जो है इस व्रत का लाभ उठा सकती हैं। और श्रृंगार की जो चीजें हैं, बाकी आप ब्राह्मणी को जो अन्न हम दान देंगे उसके साथ रखकर हम दान कर देंगे। अब सासू माँ के बायने के लिए था, तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि हमारी सासू माँ हमारे साथ नहीं, यानी कि इस दुनिया में नहीं है, तो अब हम किसका आशीर्वाद लें? तो आपके घर में जो भी बड़ी बुजुर्ग हैं, आपकी जेठानी है, आपकी ननद है, बड़ी हैं आपसे, तो आप उनको वो सभी चीजें देकर आशीर्वाद ले सकती हैं। यदि ऐसा भी नहीं है, आपके आसपास कोई नहीं है, तो आप मंदिर में ब्राह्मणी को दे सकती हैं, जो ब्रह्म पुजारी होती हैं, उनको भी दान कर सकती हैं और उनका आशीर्वाद ले सकती हैं। आप अपने पूर्वजों का पूजा करने के बाद आप मन में मानसिक रूप से भी उनका आशीर्वाद ले सकती हैं। इन सभी छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आप हरतालिका तीज का व्रत करें। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। माता पार्वती, भगवान शिव की कृपा आप सभी के ऊपर सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।